अब ये क्वेश्चन बनना चाहिए ना, ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो दूसरी को अगर एक मानोगे तो पहली कितनी हो जाएगी, दुगनी है, और तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई है, तो पहली की एक तिहाई तो इसको 6 मान लो, इसको आप कितना मान लो 3 मान लो, तो तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई है, बन गया। देख लो तीसरी संख्या जो है पहली की एक तिहाई हो गई। अब तीनों का योग कितना है, 9 और 2 11 बराबर 253, 1 बराबर 11 दूनी 22 और 3 11 33, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 23 × 3 69। प्रैक्टिस से ही रिवीजन होता है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना बढ़िया कर रहे हैं, उतना बढ़िया रहेगा आपको। अगला करेंगे दोस्त, नेक्स्ट। तो हम ये तो एच ए बी के बराबर हो जाएगा, एलसीएम अगर 24 है तो एच ए इंटू बी 2 एकम 2 आ रहा है, यानी कि एच बराबर हो गया 12, यानी कि वो संख्या आपको समझ में आ गई होंगी अब कि जिनका एससीएफ 12 है तो एक संख्या आपकी 12 होगी और एक संख्या आपकी 24 होगी, और 24 × 12 करेंगे तो आंसर 288 आ जाएगा आपका। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आत्मा निकाल ली, आत्मा को अगर इसमें गुणा करते हैं तो वो संख्या में परिवर्तित हो जाएगा, संख्या आते ही गुणा करके देख लो कि क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला करें, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, और अगर मैं ये कहूँ कि ये 1 के बराबर है तो ये 1 बराबर हो जाएगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू होती है π/4, ठीक है, π/8, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा tan a + tan b 1 - tan a tan b, तो ये होता है सर tan a प्लस का b, तो ये हो गया सर tan 5 अल्फा, तो tan 5 अल्फा tan 45 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से 5 अल्फा बराबर 45 यानी कि π/8, तो अल्फा बराबर हो जाएगा π/40। मजा आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन आपको दिखने में टफ लगा होगा, लेकिन है नहीं टफ, क्यों? क्योंकि मैंने तो इसका बहुत बढ़िया जुगाड़ बताया आपको, पहले भी बता रखा है, हालांकि जो बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं उनको पता रहता है। 1 + tan a 1 + tan b अगर ये 2 के बराबर है तो ये कब होता है 2 के बराबर, जब a प्लस का b आपका 45 डिग्री के बराबर होता है, तब होता है। यही तो एक प्रूफ है इसका। हाँ, तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है भाई, ये आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिखवा रखा है मैंने, तो यहाँ पर a + b कितना है 5 थीटा, मतलब इतना नहीं करना आपको, मैं वही समझा रहा हूँ कि 5 अल्फा बराबर π/4, तो अल्फा बराबर π/20। वाह गुरुजी, मजे आ गए। अगर रिपीट होगा ये क्वेश्चन तो कैसे होगा, 1 + tan 5 थीटा 1 + tan 3 थीटा बराबर, अगर मैंने 2 दे दिया तो थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। a + b 8 थीटा बराबर π/4, तो थीटा बराबर π/32 हैं। 3 किलोमीटर और 3.75 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करते हैं। बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति पहले पहुंचने वाले व्यक्ति से आधे घंटे बाद पहुंचता है। उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी क्या करोगे, निंजा टेक्निक, 3 × 3.75, दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का अंतर और टाइम डिफरेंस ½ एन आवर, आधा घंटा। सॉल्व करते हैं, पॉइंट को ले गया, पॉइंट ले गया 25 एकम 25 बचे 12, 25 × 5 125 और 25 × 75 3 × 5 15, तो 15/2 7.5 किलोमीटर आंसर आ गया, 7.5 का औसत कितना है। अरे वाह, अब क्वेश्चन हो तो ये सब क्वेश्चन ही ना हो भाई, अच्छा सवाल है। आपको मैं देता हूँ 40 सेकंड का टाइम, आप ट्राई करिए एक बार, जैसे भी आप करना चाहते हैं। आप 45 छात्र हैं, एवरेज कितना है जल्दी लिख के बता दो, बस जो काम सिखा रहा हूँ वो तो करो। सर एवरेज 16.2 है, 45 छात्रों का 16.2 है। अब एक छात्र अगर छोड़कर जाता है तो 44 छात्र हो जाएंगे, लेकिन एवरेज कितना बता रहे हो, बढ़कर 16.5 हो गया, 16.5 हो गया बढ़कर। लेकिन एक अन्य छात्र के समूह में शामिल होने के परिणाम स्वरूप अब फिर से 45 हो गए, क्योंकि एक ज्वाइन फिर कर गया तो वो आया ना, तो फिर एवरेज फिर से क्या हो गया, गिरावट आ गई, 16.4 हो गया। यही कहानी है क्या? अरे यही कहानी है, जो लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो। किसी को कोई तीनों डेटा में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो भाई। हाँ, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे उस छात्र की बात करनी है जो छोड़कर गया था। अब छोड़कर गया था तो क्या किया था उसने, यहाँ वो छोड़कर गया है, जो लेफ्ट स्टूडेंट है, जो लेफ्ट हुआ है, मतलब गया है छोड़कर, उसके स्थिति में क्या हो रहा है भाई, पहले एवरेज 16.2 था, वो छोड़कर चला गया, 45 से 44 हो गया मामला, और एवरेज कितना कम हो गया, एवरेज बढ़ गया महाराज, तो एवरेज कितना बढ़ गया 0.3। तो अगर ये लेफ्ट हुआ है तो उसका निकल कर कितना आएगा, 16.2 में से 13.2 घटा दूं, 3 आ जाएगा। ये बता दो पहले तो आप कि 3 अंतर आया है, केवल 3 अंतर आया है, कोई दिक्कत? ये छोड़ने वाला है, छोड़ने वाले का औसत है, 3 आ गया, ठीक है। अब मैं मुझे बताओ कि ज्वाइन कितने किया, ज्वाइन होने पर क्या हुआ, यहां पर ज्वाइन हुआ है, हाँ ज्वाइन हुआ है, तो ज्वाइन हुआ है तो क्या हुआ, पुराना वाला एवरेज ले लेते हैं, ले लो, ज्वाइन हो गया, अब फिर से 45 हो गई संख्या, लेकिन एवरेज 0.1 कम हो गया, तो 16.5 में से अगर 0.1 कम हो गया तो 4.5 अगर घटाओगे तो ये हो गया सर जी 12। तो ये छोड़ने वाला है, ये ज्वाइन करने वाला है, उनके प्राप्तांक आ गए। तो समूह छोड़कर जाने वाले और समूह में शामिल होने वाले प्राप्तांकों का औसत, तो 3 + 12/2। मुझे बताओ कि मजा आया कि नहीं आया? ऐसा होता है तरीका, चल रही है, एक एक क्वेश्चन की नब्ज तक पहुंचाना मेरा काम है। आप अगर सिंपल तरीके से लेके चल सकते हैं हम लोग। हाँ, जयप्रकाश बेटा चल रहा है ना ऑलरेडी। वह सबसे छोटी धन पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव नंबर देखना है, जिसका वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुने से 6 अधिक हो, लेकिन 6 अधिक हो तो वो माइनस में, लेकिन ऐसी इक्वेशन बनानी है। लैंग्वेज कितनी प्यारी है देखो, -6 अधिक हो, तो -6 अधिक होने का मतलब -6 होता है। देख रहे हो आप, पता लग रहा है आपको? आपको पता लगेगा अगर आप इसको बारीकी से समझोगे तो बस अब यहाँ प्लस में आ रहा है और यहाँ माइनस है, तो दोनों जो होंगे वो 3 और 2 हो जाएंगे आपके। तो आपको सबसे छोटा निकालना है, तो आंसर आपको 2 देना पड़ेगा, ना कि 3। आंसर 3 भी इसका सही है।
और अगर आप 3 दे रहे हो तो मैं हर एक चीज बारीकी से लेकर चल रहा हूं, सबसे छोटा, तो जवाब 2 आ रहे हैं तो छोटा वाला उत्तर देना है। तो 3,000 रुपए का जो ब्याज है वो किस पर है? 5 साल में। 5 साल में यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 600 रुपया। 3,000 रुपए का ब्याज 5 साल में है, 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 600 रुपया। 600 रुपया, ठीक है। ब्याज की दर निकालनी होती है तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तो प्रिंसिपल कितना है? 12,000। तो आपकी जो दर आ रही है वो आ रही है 5%, क्योंकि 12,000 बेस है ना अपना, तो 12,000 से ही लेना है अपन को। तो 12,000 आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट नहीं है कहीं आप अमाउंट से प्रिंसिपल निकालने बैठेंगे, नहीं, आप प्रिंसिपल आपका ऑलरेडी गिवन है तो आप आंसर दे सकते हैं। लाइक शेयर भी करते रहना है ना जब मर्जी लगे आपको। अगला प्रश्न देखिए, लिखे सब में आ रहा है, तो पहली वाली इक्वेशन काम की नहीं है, लेकिन आगे बोला गया है अंश और हर में 4 की वृद्धि करने पर, 4 की वृद्धि करने पर, तो 4 की वृद्धि करने पर, 12 और 15 आएगा यहाँ, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक तो ये तरीका है, और एक है भाई पी और क्यू। अगर आप ये कह रहे हो सर हर जो है उसके अंश से 3 ज़्यादा है, हर क्या है? उसके अंश से 3 ज़्यादा है। अंश को अगर x मान लिया तो हर को x + 3 मान लो, हर जो है उसके अंश से 3 ज़्यादा है, और इनमें 4 की वृद्धि कर दो, कर दी सर, तो ये 4/5 के बराबर हो जाता है, कर दिया भाई। तो 5x प्लस का आपने देखा ये 20 आया, फिर देखा सर 4x + 28 हो गया, तो यहाँ x बराबर देखो अपने आप 8 आ गया, तो x बराबर 8 आएगा तो ये 11 हो जाएगा, ये बेसिक है, 8 और 11, ठीक है। चलिए अच्छा है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, मूल भिन्न के अंश और हर का योग बताओ, तब क्या करोगे? तब ऑप्शन काम नहीं आएगा। तो ये मैं दिमाग लगा सकता हूँ, आप अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप फंसोगे उस दिन आपको समझ नहीं आएगा कि करूँ कैसे यार, क्योंकि ये चीज़ सीखी नहीं, ऑप्शन के चक्कर में पड़े रहे, और मुझे ये सब पता है कि भैया वहाँ फंसता है बच्चा, तो मैं इसलिए आपको पहले से गाइड करके चलूंगा। अगर मैं कोई एक्स फंक्शन मान लूँ, इसमें मैं इसको लिख दूँ x - a i का होल स्क्वायर का समेशन, लिख सकता हूँ क्या? बोलिए, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ f' तो क्या हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा, x - a i का ये हो जाएगा समेशन, 2 टाइम्स ऑफ x - a i का समेशन, हाँ ठीक है, हाँ। और अगर मैं कहूँ ये सिंगल डिफरेंशिएशन अगर 0 के बराबर है, तो इसका जो सम है ये तो 0 के बराबर क्या होगा? ये जो सम है बटे n, आपका ये जो x होगा ये समेशन ऑफ a बटे n के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये i जो है वो i यहाँ i बराबर 1 से लेकर n तक चढ़ रहा है। तो है ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि एवरेज रखोगे तब जाके पार पड़ेगी। हाँ, तो जूनियर इंजीनियर का सीबीटी